Hello at class. Today we are going to start chapter number 6. In this chapter we read about the square of a number and square root of the given number. Let's start. First of all, we read about the square and property of the square. Introduction. First point, square. What is the means of the square? Everyone see. A number is multiplied by itself 2 times. The product is known as square of a number. जब हम किसी नंबर को उसी से 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट यानी जो वैल्यू निकल के आती है मल्टीप्लाई करने पे, वो उस क्या कहलाता है, वो स्क्वायर ऑफ अ नंबर कहलाता है. ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3, तो 3 एक अपना नंबर है, उसको किससे मल्टीप्लाई किया मैंने 3 से, तो कितने टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 3 को 2 टाइम. 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो वैल्यू क्या निकल के है 9. तो ये जो 9 है इसकी शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं, यहाँ 3 2 टाइम्स आ रहा है, 3 2 टाइम्स आ रहा है, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखने का तरीका होता है 3^2. तो कोई भी नंबर जब हम सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं वो पावर की फॉर्म में लिखी जाती है. तो यहाँ पे ये 2 टाइम आ रहा है इसलिए 2 लिखा, अगर 4 टाइम होता है तो यहाँ 4 लिखते हैं. तो ये 3 तो होता है बेस और 2 क्या होता है पावर. तो यहाँ पे देखें तो स्क्वायर ऑफ 3, तो इसका मतलब क्या कहलाएगा यहाँ पे स्क्वायर ऑफ 3, और इसकी वैल्यू क्या हुई 9. तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है मल्टीप्लिकेशन को, इस तरह से 3 की पावर 2 इक्वल टू 9. तो यहाँ रीड कैसे करते हैं इसको, स्क्वायर ऑफ 3 इक्वल टू 9. जब हम किसी भी नंबर को उससे ही 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं. आप ऐसा ना सोचें कि वो 2 बार 3 बार मल्टीप्लाई, नहीं, एक तो वो खुद है, फिर एक और बार उसी को लिख लिया हमने तो वो 2 टाइम हो गया. तो उस 2 टाइम से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि उसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो स्क्वायर ऑफ नंबर होगा. अब जो कुछ प्रॉपर्टीज़ है उसको ध्यान में रखें, इससे हम इजीली समझ सकते हैं कि किसका स्क्वायर रूट होगा और किसका नहीं होगा. ये आगे जाके बहुत हेल्प करती है पॉइंट्स. तो फर्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी का है वो एक तरह से सेकंड पॉइंट डाल रखा है, नो स्क्वायर नंबर्स एड इन 2 3 7 8. अब इसका मतलब ये है कि आपको देख के बताना है कि वो स्क्वायर नंबर है या नहीं है. तो उसको कैसे बताएंगे हम जो भी नंबर दिया गया हो, यानी वी आर चेक द लास्ट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर. इफ द लास्ट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर इज 2 3 7 और 8, दैट इट इज़ नॉट अ स्क्वायर नंबर. अगर आपको जो नंबर दिया गया है और उसका लास्ट डिजिट जो है वो 2 हो 3 हो 7 हो या 8 हो, तो वो स्क्वायर नंबर नहीं होगा. यानी किसी भी नंबर का एंड 2 3 7 और 8 से नहीं होना चाहिए. अगर इससे एंड हो रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, यानी वो स्क्वायर नंबर नहीं है. तो कहने का मतलब क्या रहा कि हम कह सकते हैं थोड़ी सी देर के लिए कि जिसका एंड 1 से होता हो, 4 से हो रहा हो, 5 से हो रहा हो, 6 से हो रहा हो, 9 से हो रहा हो या 0 से हो रहा हो, तो इनमें से अगर किसी का लास्ट डिजिट अगर ये हो रहा हो तो हम उसको स्क्वायर नंबर कह सकते हैं. पर कुछ कंडीशन में वो भी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं कह सकते. हम केवल यूँ कह सकते हैं हाँ ये स्क्वायर नंबर हो सकता है. इट मे बी पॉसिबल इफ द लास्ट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर इज 1 4 5 6 9 0. इनमें से अगर कोई भी डिजिट आपका लास्ट डिजिट है तो हम उसे स्क्वायर नंबर कह सकते हैं. श्योर नहीं है क्योंकि किसी किसी के नहीं निकलते हैं. जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, 441 का एंड जो हो रहा है 1 से हो रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि ये 21 का स्क्वायर होता है. लेकिन इसी तरह से अगर 81 का भी देखे जाए तो ये 9 का स्क्वायर होता है क्योंकि इसका एंड भी 1 से हो रहा है. लेकिन अगर मैंने 41 लिख दिया तो ये किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर नहीं है. तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि 1 से एंड होने का, पर आप कह सकते हैं कि ये स्क्वायर नंबर पहचानने का तरीका है बस केवल. इज इट क्लियर? इसलिए मैंने आपको एक लैंग्वेज बोली है, इट मे बी पॉसिबल इफ द लास्ट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर इज 1 4 5 6 9 0, then given number may be possible a square number, may be possible, not sure. Next, third point,
अ नंबर एंडिंग इन एन इवन नंबर ऑफ जीरोस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी नंबर का एंड जो है, एंडिंग जो है वो इवन नंबर ऑफ जीरो से। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दूँ, 4 तो है लेकिन इसके पीछे लास्ट जीरोस कितने आ रही है, 1 2, तो 2 क्या है, इवन नंबर। इसी तरह से देखें 121 को देख लें, इसके पीछे कितनी जीरो है, 4, 4 भी क्या है, इवन नंबर। तो इसका मतलब 2 0 4 0 6 0 8 0 10 0 एक्सेप्ट एंड सो ऑन। यानी 2 की टेबल में आने वाले जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब इवन होते हैं। तो अगर नंबर ऑफ जीरोस कैसे हो, यहाँ पे इवन हो, तो पॉसिबल है कि वो क्या हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, पर इस नंबर पे भी डिपेंड करता है। 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है। ठीक है, तो आप तभी छोटी सी बात याद रखें, अगर किसी भी नंबर का एंड इवन नंबर ऑफ जीरोस से हो रहा हो, यानी जैसे 2 जीरोस आ रहे हैं, 4 जीरोस आ रहे हैं, 6 जीरोस आ रहे हैं एंड में, तो इट मे बी पॉसिबल अ गिवन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन। किसी भी इवन नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे, किसी भी इवन नंबर का हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो इवन ही होगा। और हम एंड स्क्वायर ऑफ ओड इज ओड, और अगर हम किसी भी ओड नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो भी ओड आएगी। अब एग्जांपल से क्लियर करते हैं। 4 क्या है, इवन नंबर, और इसका स्क्वायर करने पे वैल्यू क्या आ रही है, 16, और 16 भी क्या है, इवन नंबर। यानी कहने का मतलब है इवन नंबर का अगर हमने स्क्वायर किया तो जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे वो भी क्या आएगी, यहाँ पे इवन ही आएगी। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पे 5 देखें तो 5 क्या होता है, ओड नंबर, और इस 5 का स्क्वायर करने पे जो वैल्यू आ रही है वो है 25, तो 25 क्या है, ओड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओड का स्क्वायर करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो भी कैसी आएगी, यहाँ पे ओड आएगी। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट इज द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर m is equal to the sum of the first m odd numbers। अब इस कहने का मतलब है कि आप किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर कर रहे हो, यानी वहाँ पे हमने मान लिया कि वो नंबर m है। अगर हम यहाँ पे m नंबर का अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो उसकी जो वैल्यू होगी वो m ऑड नंबर्स के इक्वल होगी, उसके प्लस की वैल्यू के इक्वल होगी। कैसे, अभी इसको मैं इस तरह से समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, मैं इसको एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा, जैसे मुझे यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिखना है, किसका स्क्वायर लिखना है मुझे, 4 का। तो 4 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, 16। पर अगर क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछा जाए कि मैं बोला जाए कि राइट द स्क्वायर ऑफ द नंबर एज ऑड सम ऑफ द ऑड नंबर्स, तो कैसे करेंगे इसको। तो हमने यहाँ पे 4 का, तो यहाँ पे ये नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है, 4, तो यहाँ पे हम 4 ऑड नंबर लिखेंगे। फर्स्ट 4 ऑड नंबर, यानी फर्स्ट ऑड नंबर कौन सा था, 1, फिर नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होता है 3, फिर नेक्स्ट नंबर क्या होता है 5, फिर नेक्स्ट नंबर। तो कितने ऑड नंबर लिखे यहाँ पे, 4। आप इनको प्लस करके भी देख लें, 1 + 3 4, 4 + 5 9, और 9 + 7 16। तो देखो 4 का स्क्वायर करने पे 16 आ रहा है, और इन ऑड नंबर को ऐड करने पे भी 16 आ रहा है। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर जो होता है वो उतने ही ऑड नंबर को ऐड करने के इक्वल होता है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब जैसे मुझे यहाँ पे 7 का स्क्वायर करना है, तो मुझे कितने ऑड नंबर लिखने पड़ेंगे, 7 ऑड नंबर लिखने पड़ेंगे। कितने लिखने पड़ेंगे, 7 ऑड नंबर। लेकिन 1 से स्टार्ट करना है, ये याद रखना है आपको हमेशा। 1 के बाद कौन आता है, 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 11, 13, यानी एक एक छोड़ के लिखना है आपको। तो इन सबको प्लस करोगे तो 49 आएगा, और 7 का स्क्वायर भी क्या होता है, 49। तो इसका मतलब है किसी भी नंबर का अगर आपको स्क्वायर करना है तो यहाँ पे जितने नंबर, जो नंबर लिखा है उतने ही ऑड नंबर आपको यहाँ लिखने हैं, प्लस की फॉर्म में। नेक्स्ट, तो लास्ट पॉइंट है आपका इसका, ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि इसी से आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। यूनिट डिजिट्स, यूनिट डिजिट का मतलब होता है लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर। किसी भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट 0 है तो स्क्वायर करने पर
जो उसका लास्ट डिजिट होगा वो भी क्या होगा, 0 ही होगा। क्या कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसमें ऐसे पूछे जाते हैं कि आपको जो नंबर दिया गया है उसका लास्ट डिजिट क्या होगा स्क्वायर करने के बाद, तो उस समय आपको ये पता होना चाहिए कि 0 वाले नंबर का स्क्वायर करने पे उसका लास्ट डिजिट क्या आता है, 0। अगर मान लो किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 1 और 9 है, यानी या तो उसका लास्ट डिजिट मान लेते जैसे यहाँ पर 41 है नंबर, किसी नंबर का एंड 41 हो रहा है या किसी का 59 है, तो इसका एंड किससे हो रहा है, 1 से, इसका एंड किससे हो रहा है, 9 से। तो इन दोनों नंबर का स्क्वायर करोगे तो उसका एंड किससे होगा, 1 से। तो ये ध्यान रखना कि गिवन नंबर का लास्ट डिजिट अगर 1 और 9 हुआ तो स्क्वायर करने पर जो वैल्यू निकल के आएगी उसका भी लास्ट डिजिट क्या होगा यहाँ पे, 1, यानी यूनिट डिजिट का मतलब मैंने समझा था कि लास्ट डिजिट। इसी तरह से अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 2 और 8 होता है, या तो 2 आ रहा हो या 8 आ रहा हो लास्ट डिजिट, तो स्क्वायर करने पे जो वैल्यू आएगी उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, 4। 3 और 7 हुआ गिवन नंबर का लास्ट डिजिट, तो उस नंबर का स्क्वायर का जो एंड होगा वो किससे होगा यहाँ पे, 9 से। 4 और 6 हुआ गिवन नंबर का लास्ट डिजिट, तो इसका गिवन नंबर का स्क्वायर करने पर जो एंड होगा वो किससे होगा यहाँ पे, 6 से। और 5 का 5 रहता है, तो 0 वाले जिसका एंड 0 से हो रहा हो तो उसका स्क्वायर करने पे भी एंड किससे होगा, 0 से। किसी नंबर का एंड 1 और 9 से हो रहा हो तो इसका स्क्वायर करने पे जो एंड होगा उसका 1 से होगा। 2 और 8 के लिए स्क्वायर करने पे जो एंड होगा वो 4 से होगा। 3 और 7 वाले के लिए स्क्वायर करने पे जो एंड होगा वो 9 से होगा। 4 और 6 वाले एंड वाले डिजिट से स्क्वायर करने वाले नंबर का एंड किससे होगा, 6 से। और 5 वाले नंबर के स्क्वायर करने पे जो एंड होगा 5 से होगा। तो आपको इन कुछ पॉइंट्स को रिमेंबर करना है, जिससे वजह से आप लोग इस क्वेश्चन जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, पर उससे पहले आप इसको अच्छे से समझ के रखें कि कैसे किसी नंबर का स्क्वायर किया जाता है। स्क्वायर करने का तरीका, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 14 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे हम, 14 मल्टीप्लाइड बाय 14 करेंगे तो 196 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने लिख दिया 3 का स्क्वायर और मैंने कह दिया कि इसको सम ऑफ द ऑड नंबर लिखें, तो यहाँ पर नंबर क्या नज़र आ रहा है, 3। तो पहले तो फर्स्ट नंबर, फिर सेकंड ऑड नंबर, इनको प्लस कर लो, वैल्यू 9 ही आएगी। सॉरी, 14 का स्क्वायर करेंगे तो 14 मल्टीप्लाइड बाय 14 करेंगे तो 196। और किसी भी नंबर के स्क्वायर को सम ऑफ ऑड नंबर में लिखना हो तो कैसे करना है, यहाँ पे आप किस नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं, 3 का, तो आप 3 ऑड नंबर लिखेंगे, स्टार्टिंग से लिखेंगे 1 + 3 + 5। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका 6 वाला है, 5th वाला है। वैसे तो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप एक बार बहुत अच्छे से उसकी रीडिंग करें और नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।